मीटिंग भी कॉल की गई है जो 26 और 27 को इस्लामाबाद में होगी, और जितने भी दोस्त इधर हैं उनके साथ इनकी काफ़ी बेहतर अंदाज में खुल के बात हुई है। और जब सियासी दोस्त बैठते हैं तो सियासत पे भी बात होती है, और इस सब चीज़ पे मेरी ख्वाहिश यही है कि हम सब मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत करें, इस आइन को मजबूत करें, और इस आइनी जो एक टकराव की शक्ल इख्तियार कर गया है इसको एक टेबल पे बैठ के आपस में तय कर सकें और वे फॉरवर्ड हो जिससे पाकिस्तान मजबूत हो और पाकिस्तान के अंदर हर आदमी महफूज हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो और आइन की भी बालादस्ती हो। ये हम लोगों की ख्वाहिश है और इसी मुत्तफिका पॉइंट पे हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, और पीटीआई के वफ्द जो अपने अलायंस के साथ आए हैं यहाँ पे उन सबको खुशामदीद कहती हूँ। हामिद रज़ा साहब हैं और बीएनपी के भी हैं, जी एमडब्ल्यू उनके हैं, अचकजई साहब हैं, बहुत सीनियर हमारे पुराने कॉलीग्स भी रहे हैं, तो इन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। एंड जो इशू इस वक्त लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ शख्सियात की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, और जो इशू है वो पाकिस्तान का इशू है। और अगर पाकिस्तान का चाहे लार्जर इंटरेस्ट में देखें या ग्रेटर या नेशनल हर चीज़ में देखें, तो पाकिस्तान का जो इस वक्त इशू है और जो चैलेंजेस आज दरकार हैं, मैं समझती हूँ ख़ासतौर पे सिंध में जो है, यकीनन बलूचिस्तान तो जल ही रहा है, लेकिन हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो आज एहतजाज में है। आप चाहे पानी का इशू हो, चाहे आपकी वकला बरादरी हो, चाहे आपकी सहाफ़ी बरादरी हो, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, जो नौकरियां से निकाला जा रहा है, आज यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके बेरोज़गारी है, तो आप कोई इशू उठा लें, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे यहाँ एहतजाज हो रहा है। और बहुत जो आज मैं समझती हूँ कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पीका अमेंडमेंट एक्ट जैसे जो ये दो कवानीन हैं, ड्रैकोनियन लॉज दोनों के दोनों जो ये हैं, ये मैं समझती हूँ इस मुल्क की बका के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए जो मौक़िफ़ था इनका वो यही था कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हम सबको मिल के, जितनी पार्टीज़ अपोजिशन में हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सिविल सोसाइटी पूरी और जो अवाम है इस वक्त जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, कि सबको उठना पड़ेगा और एक साथ हम सबको उस चीज़ के लिए जदोजहद करनी होगी। क्योंकि सिंध तो इस चीज़ से हिलावा है, हर दफ़ा जो है सिंध ने स्ट्रगल किया है जमहूरियत की बका के लिए, तो आज भी जो है कि हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए कि पानी जैसा इशू, वो इशू जो कि ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और न सिर्फ सिंध का है, बलूचिस्तान का भी है, और उससे पूरे पाकिस्तान का है कि आप इस तरह कहाँ फैसले होते हैं पानी के हवाले से, और ये फैसला कर लिया जाता है जो सीसीआई में होना था। 90 दिन में सीसीआई को कॉल करना होता है। आज तक सीसीआई की मीटिंग हमने नहीं सुनी कि हुई, और पानी का इशू जो वहाँ होना चाहिए था उसको वहाँ डिस्कस भी नहीं किया गया। तो ये सब मसाइल हैं जिसके लिए हमने सोचा है कि हम मिलके जो इस पे जद्दोजहद करेंगे। पार्लियामेंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है। ये बोगस और रिग्ड इलेक्शंस के लिए ये के जरिए ये वजूद में आई। इसकी तरफ से की गई कोई भी कानून साजी, इनकी तरफ से की गई कोई भी ये जो ये बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इनको ये मैंडेट हासिल ही नहीं है कि इस किस्म के फैसले कर सकें। चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे वो पीका अमेंडमेंट, कि सहाफ़त का वर्चुअली कत्ल हुआ है पीका अमेंडमेंट के जरिए, 26वीं तरमीम के जरिए पूरी हमारी जुडिशरी को कत्ल करके रख दिया गया है। और हम आगे भी आने वाले दिनों में इन प्रिंसिपल हम लोग बहुत सी चीज़ों पे एग्रीमेंट में हैं। और जिस तरह डॉक्टर फहमीदा साहब ने आपको बताया कि हम ये चीज़ें अपने अपने लेवल पे बैठ के तय करेंगे कि भाई इस मामलात को पाकिस्तान में जो है प्रॉपर आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान में प्रॉपर गवर्नेंस के लिए किस तरह हम आगे बढ़ें। और उसमें यकीनन जो सिंध के हमारे इश्यूज़ हैं पानी के हवाले से, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सारे अमल के अंदर, कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कैनाल्स
بنائے جا رہے ہیں اس پہ جو ہے بڑی سیریس ریزولوشن ہے، سندھ کے اندر احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اس کو جو ہے آگے چل کے کس طرح انکارپوریٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس سے ہمیں تقویت حاصل ہوئی ہے کہ جی ایک نیشنل لیول کی ایک پارٹی وہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم سندھ کے ایشوز میں کس طرح ڈیل کریں گے. بہت بہترین احساسات لے کے جا رہا ہوں. یہ ان کے گھر پہ میری پہلی آمد ہے. حر مجاہدین، ان کی جدوجہد انگریزوں کے خلاف، پیر صاحب کے دادا کی انتہائی بہادرانہ جدوجہد، حر مجاہدین کی جدوجہد، وہ ہماری تاریخ کا ایک بہترین درخشاں باب ہے. انگریزوں نے ان کو شہید کیا، ان کی اس کا پتہ نہیں چلا کہ انہیں کہاں دفن کر دیا گیا. آج ان کے نواسے کو سن کے دل کو انتہائی تسکین ہوئی. پوتے کو ان کو بڑی تسکین ہوئی. خدا ان کو آباد رکھے. میں تو مطمئن ہوں بلکہ متیقن ہوں کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں کا انتہائی بہترین اتحاد بنے گا. پیر صاحب کی دعائیں ہوں گی. سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی سب جمہور کی آزادی کے لیے سڑکوں پہ ہوں گے اور انشاءاللہ فضائی قوتوں کو. واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست عوام کی سیاست ہے، غریب کی سیاست ہے، ہاری کی سیاست ہے، مزدور کی سیاست ہے. ہمارا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، عہدہ حاصل کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد اب ہر مظلوم کی آواز بلند کرنا ہے. وہ سندھ کا ہاری ہو جس کا پانی چھینا جا رہا ہے، وہ بلوچ ہو جو گمشدہ ہے، وہ پختون ہو جس کو لہو لہان کر دیا گیا ہے، یا وہ پنجابی ہو جس کو یہ نہیں پتا کہ رات وہ اپنے گھر جاتا ہے، سوتا ہے تو صبح وہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. تو اس وقت ایک ظلم کا، جبر کا، دھونس کا نظام ہے. اس کے خلاف ہم سب مل کر اب کھڑے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی بقا شرافت میں ہے، ہمارے آئین میں ہے، ہمارے قانون میں ہے. ایک ایسا نظام جو دھونس پر مبنی ہو، جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو الیکشن کی لوٹ پر مبنی ہو، وہ نہیں چل سکتا. ہم اس کے خلاف بھرپور ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم نکلے، پوری قوم آواز اٹھائے، اس لیے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، آزاد دیا ہوگی، اور اس ملک میں وہ پارلیمنٹ ہوگا جو پارلیمنٹ عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی ہوگی.